सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शंस के हवाले से जो केस था उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने ये कहा है जो भी इस वक्त आप बात कर रहे हैं वो ऐसे तीर हैं जो आसमान पर जा रहे हैं और सिर्फ आसमान ही नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आज की जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी इलेक्शन केस के हवाले से, शुएब साहब इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की है उसके अंदर दो फ्लॉ हैं। पहली बात तो ये है कि उनको लोकस स्टैंड आई नहीं है रिव्यू करने का, चूँकि शुरू से तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ठीक। और ये वाली जो डेट थी सबसे पहले, बल्कि उन्होंने गवर्नर पंजाब को लिखा था कि जी आप डेट दें ताकि हम इलेक्शन कराएं विद इन टाइम। और दोबारा क्या किया उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला दिया 1 मार्च का, उसमें उन्होंने लिख के दिया कि जी हम ये वाली डेट को इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आप डेट कंफर्म कर दें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 एंड इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जिसको एम्पावर्ड है उन्होंने 30 अप्रैल की तारीख तय कर दी। उसके बाद ऑन द विश एंड विल ऑफ द PDM की जमातें, इन्होंने अज खुद, जो कि इनको अख्तियार नहीं है और आज तक कहते रहे कि हमें कोई अख्तियार नहीं है डेट चेंज करने का या डेट देने का, इन्होंने 6 महीने बाद की, यानी टोटल 9 महीने बाद की डेट रख दी 8 अक्टूबर जी। उसको जब चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई ये कैसे, उन्होंने कहा जी हमें फंड्स नहीं मिले थे, हमें नफरी नहीं मिली थी, इसलिए हमने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर आपने ये जो चेंज किया हमारे से पूछे बगैर, हमारी इजाज़त के बगैर, प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के बगैर आप कैसे कर सकते हैं, आप तो खुद कहते हो हमें एम्पावर्ड नहीं है हम। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 4-4 को फैसला दे दिया और जो 13 दिन का नुकसान हुआ था उन प्रोसीडिंग्स के दरमियान वो आगे करके 14 मई की डेट दे दी। 14 मई की डेट के दरमियान में जब इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इससे पहले कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या PDM की जमातें को रिव्यू ले आती हैं, ये ले आए, आज ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन हो ही नहीं सकता, इलेक्शन करा ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि उस वक्त तो आप कहते हैं हम इलेक्शन कराने को तैयार है, आज आप कह रहे हो नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन का और काम क्या है इलेक्शन कराने के अलावा? उनका तो काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उसके फर्ज में शामिल है, उसकी पावर नहीं है, उसके ये नहीं है कि उसकी इंजॉयमेंट है कि वो जब चाहे कराए, ये उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, फर्ज है कि वो इलेक्शन कराए और इसी बात के उसको तनख्वाह और पैसे और मराहत मिलते हैं। तो उनका ये कहना कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, इसलिए उनका रिव्यू में आना लोकल स्टैंड आई नहीं है। दूसरी गलती इसमें उनके लेवल पे है कि जो चीज़ें उस वक्त उन्होंने कभी रेज ही नहीं की, आज वो नए ग्राउंड्स लेकर के पिटीशन के अंदर आ रहे हैं। दलाइल की बात करें, फ्रेश दलाइल की बात, फ्रेश ग्राउंड्स, फ्रेश दलाइल, फ्रेश वो नहीं हो सकती चीज़ें। अच्छा, उन्होंने बात की कि आर्टिकल 188 के मुकदमा थे जिसमें नजरसानी के दायरे अख्तियार के ऊपर बात की गई है, तो उसमें एक आ गया है कि ये वसी हो सकता है। उन्होंने ये भी बात किया जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे। देखिए, वसी का मतलब ये थोड़ा हो सकता है कि जो चीज़ आपके ज़ेरे कंसिडरेशन ही नहीं आई थी अब, और वो आपने कभी पॉइंट रेज ही नहीं किया, आज आप उस पॉइंट को उठा के आ रहे हो, वो रिव्यू में तो कभी आज तक नहीं हुआ, ना ये हो सकता है। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो प्रिजम्पशन है, फिर तो ये रिव्यू में ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि सारे तमाम आने वाले लोगों के लिए कि यानी आपने पहली प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई, आपने कोई चीज़ उठाई नहीं है, कोई पॉइंट नहीं लिया, कोई ग्राउंड आपका नहीं था और हर बदलते दिन के साथ आपका ग्राउंड तब्दील होता जाए। इसको कहते हैं कि आफ्टर थाट। जो आफ्टर थाट चीज़ होती है तो मीनिंग देयर बाई कि उसके अंदर आपने सोच समझ के झूठ का आंसर शामिल किया, सोच समझ के आप ऐसी चीज़ें शामिल करना चाहते हैं जो एक्चुअली नहीं होती। शामिल करने का क्या रीज़न है? डिले इन इलेक्शन, डिले द इलेक्शन, ठीक हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज ए पार्टी विद द PDM जमातें, ठीक हो गया। और हमारे ट्राइका जो है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और PDM की तमाम जमातें एक्सेप्ट PTI एंड इमरान खान, सारी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।